नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में खुलेंगी राशन की 530 नई दुकानें। राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन की 530 नई दुकानें खोलेगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री की ओर से इसके लिए विधानसभा में सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र में 5-5 राशन की दुकान खोलने के प्रस्ताव मांगे थे। चिन्हित जगहों पर राशन की नई दुकानों को खोलने के लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को विभाग ने आदेश दे दिए हैं। राजस्थान को मिलेंगी 800 नई रोडवेज बसें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बेड़े में शामिल की जाएगी। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, बजट घोषणा के क्रम में प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। श्री सांवलिया सेठ की दान पात्र में भेंट की गिनती। पूरी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में 13 मार्च को होली दहन के दिन खोले गए भंडार से निकली राशि की गिनती 5 चरणों में पूरी हो गई है। इस दौरान दान पात्र से 24,44,94,700 रुपए, 135 किलो से अधिक चांदी और 1100 ग्राम से अधिक सोना प्राप्त हुआ। वहीं भेंट कक्ष, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से 4,64,68,592 रुपए का चढ़ावा आया। कुल मिलाकर मंदिर को 29,09,63,292 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। राजस्थान में इस साल लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस साल यानी 2024-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए गए तथा बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल जयपुर का बस स्टैंड होगा शिफ्ट। जयपुर में नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड पर बसों का संचालन बंद होगा। 1 अप्रैल से आगरा और दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन ट्रांसपोर्ट नगर से होगा। गुरुवार को जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड टीसीबी की बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया। अजमेरी गेट से आने पर हमेशा जाम मिलता है। दिन भर 15 से 20 बसें मुख्य टोंक रोड पर खड़ी रहती हैं। बस स्टैंड शिफ्ट होने से अन्य वाहनों की आवाजाही आसान होगी। निजी स्कूलों के लिए भी नियम बनाने की मांग। प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी और लगातार बढ़ती फीस से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। एक बार फिर से फीस बढ़ोतरी की संभावना को लेकर अभिभावक परेशान हैं। कोचिंग पर नकेल कसने के लिए पेश बिल के बाद अब प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने की मांग की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि इस दिशा में भी सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अगले महीने से निजी स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। अप्रैल में नया सत्र शुरू होने के साथ ही निजी स्कूलों की फीस में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। पट्टों को लेकर 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये आदेश प्रदेश सरकार ने पट्टों को लेकर जनता की दौड़ जयपुर के लिए खत्म कर दी है। अब 10,000 वर्ग मीटर जमीन के आवासीय पट्टे यूआईटी अब नगर निगम अपने स्तर से ही जारी कर सकेंगे। साथ ही भवनों के निर्माण की अनुमति भी आसानी से मिल सकेगी। यानी नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने कहा है कि नगर विकास न्यास व शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय, 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे, 40 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर ही जारी की जा सकेगी। जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए ऐप बनाने की तैयारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन भवन में सामान्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान दिवस को भव्यता से मनाने के निर्देश दिए गए। दिया कुमारी ने इस दौरान अधिकारियों से चर्चा की, गणगौर को भव्यता से मनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ऐप तैयार करने के निर्देश दिए। इससे पर्यटकों को पर्यटन संबंधित सूचनाएं आसानी से मिल सकें। दिव्यांगों को प्रमोशन में मिलेगा 4% आरक्षण। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को भजनलाल सरकार ने बड़ी घोषणा की है। बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि दिव्यांगों को प्रमोशन में 4% आरक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में राज्य सरकार 30 जून 2016 से नेशनल प्रमोशन का लाभ देने का काम कर रही है।
राजस्थान के 75,000 किसानों के लिए खुशखबर। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबर। उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर दो। 0.5 हेक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद नियमों में दी बड़ी छूट। केंद्र सरकार की ओर से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में तय मानकों में कुछ छूट प्रदान की गई है। अत्यधिक गर्मी व बारिश के चलते गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद के लिए रब्बी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए तय मानकों में छूट प्रदान की गई है। इसमें सिकुड़े व टूटे दाने, जो कि पूर्व में 6% मान्य थे, इसको बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है। इसी तरह क्षतिग्रस्त व आंशिक क्षतिग्रस्त दाने संयुक्त रूप से 6% तक मान्य होंगे। चमक विहीन दाने 10% तक मान्य होंगे। उपयुक्त छूट पर किसी प्रकार की कटौती सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। स्कूलों की फीस 20% बढ़ी। नए एकेडमिक सेशन शुरू होते ही प्राइवेट स्कूल में बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं फीस बढ़ोतरी पर अभिभावकों ने सरकार से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। जयपुर में प्राइवेट स्कूलों ने 20% तक फीस बढ़ा दी है। अभिभावकों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि फीस बढ़ोतरी से पहले पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग भी नहीं की गई। ऐसे में स्कूल ने फीस एक्ट का उल्लंघन किया है। फीस बढ़ोतरी और अभिभावकों के आरोप पर स्कूलों का कहना है कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण स्कूलों की फीस वृद्धि सामान्य है। सरकार के बिल का भाजपा विधायक ने किया विरोध। राज्य सरकार ने एक और बिल राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण को सदन में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले विधानसभा की प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बहस का जवाब देने के बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पर कांग्रेस के साथ बीजेपी के कई विधायकों ने भी विरोध किया था। पीएम श्री योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत चयन प्रक्रिया के 7वें चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएम श्री योजना के लिए आवेदन 21 मार्च से शुरू की गई है। पात्र बेंचमार्क स्कूल पोर्टल पर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पीएम श्री योजना में स्कूल का चयन केंद्र की शिक्षा मंत्रालय करेगी, जो 1 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में मुल्जिम शब्द पर हंगामा। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को इमरजेंसी में जेल जाने वालों को पेंशन और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पर बहस हुई। इस दौरान मुल्जिम शब्द के इस्तेमाल पर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। दरअसल कांग्रेस विधायक रफीक खान ने इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों को मुल्जिम कहा था। इस पर भाजपा ने आपत्ति जताई। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी विधायकों में जमकर नोकझोंक हुई। राजस्थान में अब एसपी की स्वीकृति से ही होगी चिकित्सक की गिरफ्तारी। अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत पर चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आए दिन होने वाले प्रदर्शन को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर हो गई है। ऐसे मामलों की जांच के लिए गृह विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। साथ ही गंभीर प्रकृति का मामला होने पर भी थाने को चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त से स्वीकृति लेनी होगी। वहीं ऐसे प्रकरणों के दौरान अपनी मांगों को लेकर चिकित्सा कर्मी भी कार्य बहिष्कार जैसा कदम नहीं उठा सकेंगे। हालांकि राज्य सरकार तक वे अपनी बात पहुंचा सकेंगे। बाल श्रम पर चला आयोग का डंडा। राजस्थान के कई इलाकों में तमाम सख्ती के बावजूद बाल मजदूरी की खबरें सामने आ ही जाती हैं। ऐसा ही मामला डूंगरपुर जिले से सामने आया, जहां चाइल्ड लाइन, आसपुर पुलिस और सृष्टि सेवा संस्थान की ओर से बाल श्रम कर रहे 4 बच्चों को मुक्त करवाया है। ये बच्चे होटल, गैराज और अन्य निर्माण कार्य पर मजदूरी कर रहे हैं। बच्चों को संप्रेषण गृह में रखा गया है, जबकि बाल मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 53,000 पदों पर शुरू हुई भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान में 53,749 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 19 अप्रैल तक जारी रहेगी और परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। राजस्थान की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्रैल में 2,77,000 और घरों को मंजूरी दी जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक के बाद दी।
इसके अलावा एक सरकारी बयान के मुताबिक चौहान ने राजस्थान सरकार के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 126 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि देने की मांग की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य के बकाया भुगतान को अप्रैल में पूरा कर दिया जाएगा। बाल मुकुंद आचार्य बोले, नागपुर हिंसा में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एजेंटों का हाथ। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने नागपुर हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट भारत में बैठकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये विदेशी एजेंट अपने साथियों के माध्यम से स्थानीय मुसलमानों को उकसाते हैं। साथ ही यह भी कहा कि स्थानीय मुसलमानों का उद्देश्य हमेशा शांति बनाए रखना है और वे नहीं चाहते कि देश में अमन चैन बिगड़े। किया कि उनका मकसद देश में शांति और भाईचारे को बनाए रखना है। साथ ही विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद देश में शांति और भाईचारे को बनाए रखना है और वे किसी भी प्रकार की हिंसा और अशांति का विरोध करते हैं। जयपुर सहित 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान का मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण अभी भी ठंडा बना हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का तापमान सामान्य से कम है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। लेकिन बेमौसम बारिश के कारण किसानों को खेतों में खड़ी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। फिलहाल मौसम विभाग के आगामी 24 घंटों के दौरान जयपुर समेत बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने लगेगा, जिससे अगले 2 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। डूंगरपुर जिले सहित प्रदेश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को अनुमानित कितना टैक्स मिलेगा, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कितनी कटौती होगी और टीडीएस और फॉर्म 16 में क्या स्थिति है आदि सभी जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह कर प्रणाली नए वित्त वर्ष 2025 से 26 में 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। भू राजस्व बिल का बीजेपी विधायकों ने किया विरोध। राजस्थान विधानसभा में भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक को शुक्रवार को बहस के बाद पारित करने के बजाय प्रवर समिति सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। यह एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ है जब किसी विधेयक को अंतिम मंजूरी से पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया हो। इससे पहले भूजल प्राधिकरण विधेयक, जिसमें जमीन से पानी निकालने पर शुल्क लगाने का प्रावधान था, उसे भी सरकार ने प्रवर समिति के पास भेजा था। इस घटनाक्रम से साफ है कि सरकार अपने ही विधेयकों पर बैकफुट पर आ रही है। अवैध खनन पर खान विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में अवैध खनन का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दे पर सियासत होने के बाद खान विभाग भी एक्शन मोड में दिखने लगा है। खनन विभाग ने वैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश में कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 जिलों में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई करते हुए गुरुवार को भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, डूंगरपुर में 2 जेसीबी सहित 64 मशीनरी और वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं 2 जिलों में 39 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें भीलवाड़ा में 35 और भरतपुर में 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राष्ट्रीय राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन की समय सीमा फिर बढ़ी। राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब एक बार फिर यह प्रक्रिया लंबी खिंच गई है। पंचायत पुनर्गठन का प्रस्ताव 25 मार्च तक तैयार करने की टाइमलाइन थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तारीख 25 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च कर दी है। यह दूसरी बार है जब सरकार ने इस प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई है। मृधा बोली, एमएलए का लेटर लीक करने वाले पर होगा एक्शन। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा का सीएम को लिखा लेटर लीक हो गया। यह लेटर 30 जनवरी को लिखा गया था। सीएम ऑफिस में इसे 4 फरवरी को रिसीव किया गया। लेटर में रेवंत राम ने लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की चल रही है। लेटर लीक होने से चर्चा का दौर चल रहा है। इस पर शुक्रवार पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने जवाब दिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने नागौर में अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान इस मामले पर कहा, अफसोस है कि विधायक रेवंत राम डांगा के सीएम को लिखे गए गोपनीय पत्र को भाजपा के ही व्यक्ति ने सार्वजनिक कर दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने इस घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है। जल्द ही इस पर एक्शन लिया जा सकता है। अजमेर शहर में 19वां बांग्लादेशी घुसपैठिया दबोचा। राजस्थान के अजमेर जिले में
पुलिस की ओर से बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुवार रात एक बांग्लादेशी घुसपैठी को दबोचा। बांग्लादेशी घुसपैठिया कलंदर की आड़ में कई साल से अजमेर में रह रहा था। पुलिस व खुफिया एजेंसियां उससे गहनता से पड़ताल में जुटी है। एएसपी वंदिता राणा की ओर से अजमेर दरगाह क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान में गठित स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 19वें अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके आए बांग्लादेशी नागरिक को अंदरकोट क्षेत्र से दस्तयाब किया। बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 15 करोड़ रुपए कीमत की 3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इंटेलिजेंस ब्रांच की सूचना के आधार पर शुक्रवार को 12 कैंडी ग्राम के चक्र 3 केएनएम में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त गश्त बढ़ाई गई। इसी टीम ने यह हेरोइन बरामद की है। ट्रक ने 2 टैंकरों को मारी टक्कर। भीलवाड़ा जिले की लाड़पुरा पुलिया के पास शुक्रवार सुबह 1 में ट्रक ने 2 टैंकरों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। दोनों टैंकर और ट्रक भी जलकर खाक हो गए। 5 लाख के रिश्वत केस में पूर्व आईएएस बरी हुए द राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई रिश्वत के मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी अधिकारी पर जबरन मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के सिंहद्वार पर पहुंचा बाघ। सवाई माधोपुर में नवरात्रि से पहले से एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां मां शेरावाली के दरबार में उनका वाहन बैठा हुआ नजर आया। दरअसल रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के सिंहद्वार पर बाघिन सुल्ताना का शावक आ गया। यह शावक यहां माता मंदिर की मुंडेर पर जा पहुंचा। इस दौरान शावक ने पहले मां शेरावाली की प्रतिमा को निहारा, इसके बाद मुंडेर पर बैठ गया। डूंगरपुर में 100 से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। परिवहन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 24 घंटे में 250 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर 7 करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूला है। जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर ने बताया कि वाहनों का नियमित एवं बकाया कर वसूलने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सीबीआई ने रिश्वत के मामले में 2 अफसरों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वत लेने देन मामले में एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक सीनियर जीएम और मुंबई स्थित एक प्राइवेट कंपनी के उप महाप्रबंधक डीजीएम को अरेस्ट किया है। प्राइवेट कंपनी के डीजीएम की ओर से लोक सेवक सीनियर जीएम को 2,40,000 रुपए की रिश्वत दी गई थी। रिश्वत के लेन देन के तुरंत बाद ही दोनों अफसरों को सीबीआई टीम ने अरेस्ट किया है। कथित तौर पर रिश्वत की रकम प्राइवेट कंपनी को दिए गए पीएसयू के कॉन्टैक्ट से संबंधित बिलों के प्रोसेस और पास करने में अनुचित मदद करने के बदले दी गई थी। जयपुर पहुंचे सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस एयरपोर्ट पहुंच गए। सचिन ने भी फैंस को निराश नहीं किया, सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद सचिन जयपुर के एक निजी होटल में पहुंचे, जहां वह एक प्राइवेट इवेंट में हिस्सा लेंगे। मंदिर परिसर से रोड निर्माण का विरोध। उदयपुर के बड़गांव स्थित बरोड़िया गांव में 4 भुजानाथ मंदिर की जमीन से रोड निर्माण किए जाने के विरोध में ग्राम वासियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और भूमि दलाल पर कार्रवाई की मांग की। सविना ग्राम पंचायत के सरपंच लोकेश कुमार ने बताया कि गांव में वर्षों पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर के आसपास भूमि है जिसकी कच्ची बाउंड्री हुई है। इस जमीन को भूमि दलाल का बेच दिया गया। आज से चलेगी रेवाड़ी रिंग्स स्पेशल ट्रेन। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए रेवाड़ी रिंग्स रेवाड़ी अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन कल से शुरू की जाएगी। यह ट्रेन 22 मार्च से 27 अप्रैल तक 18 फेरे करेगी। यह गाड़ी सीकर जिले के 3 स्टेशनों पर रुकेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 उत्तीर्ण एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबर है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से संचालित शिक्षा कौशल प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नगर परिषद बांसवाड़ा का दायरा बढ़ा। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग उपायुक्त एवं उप शासन सचिव प्रथम इंद्रजीत सिंह ने अधिसूचना जारी कर नगर परिषद बांसवाड़ा का दायरा बढ़ा दिया है।
राजस्थान के इन रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे नए फुट ओवर ब्रिज। राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज के अभाव में जान जोखिम में डालकर रेल लाइन पार करने वाले यात्रियों की राह आसान होने वाली है। कामवट रेलवे स्टेशन और डाबला रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनेगा। साथ ही मावंडा रेलवे स्टेशन पर पांचवे का निर्माण होगा। सीकर सांसद अमरा राम के प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ये घोषणाएं की। अलवर जिला अस्पताल की बड़ी कामयाबी। जिला अस्पताल के ईएनटी विभाग में गाल व जबड़े में कैंसर की सफल सर्जरी हुई है। ईएनटी विभाग में इससे पहले मुंह के कैंसर की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन गाल व जबड़े में कैंसर की सर्जरी का यह पहला मामला है। इस तरह की सर्जरी को चिकित्सकों की भाषा में कमांडो सर्जरी कहा जाता है। भरतपुर को बीडीए का बड़ा तोहफा। भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए की ओर से 7 करोड़ रुपए की लागत से जसवंत प्रदर्शनी पशु मेले के लिए निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। यह निर्माण कार्य 6 माह में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद मेला स्थल का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। नए निर्माण के तहत मेला स्थल पर चौपाटी और बेडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि 2022 में तत्कालीन सरकार ने जसवंत प्रदर्शनी की 12 हेक्टेयर जमीन को पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्थित एक वेटनरी कॉलेज को सौंप दिया था। इस मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने उठाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने वह जमीन वापस जसवंत प्रदर्शनी को दे दी। अब उस भूमि पर व्यापक निर्माण कार्य शुरू किया गया है। विधानसभा में उठा गुजरात में हुई राजकुमार जाट की मौत का मामला। गुजरात के राजकोट में यूपीएससी की तैयारी कर रहे भीलवाड़ा जिले के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला राजस्थान विधानसभा में गूंजा है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि मृतक के शरीर पर 42 चोटों के निशान थे, फिर भी इसे हत्या नहीं माना जा रहा। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। चालान काटे से नाराज वाहन चालकों ने नेशनल हाईवे कर दिया जाम। नेशनल हाईवे 8 पर किशनगढ़ टोल नाके पर वाहन चालकों ने हाईवे जाम कर दिया। आरटीओ चालान पर जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा तब हुआ जब बड़गांव के पास आरटीओ अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे थे। चालान काटने के लिए कई खामियों को आधार बनाया गया था। सेफ्टी स्टैंडर्ड, ओवरलोड टैक्स, रियर मार्किंग प्लेट, रिफ्लेक्टिंग टेप, अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस और ओवर हाइट जैसी खामियों पर चालान काटा जा रहा था। भारी भरकम चालान के विरोध में सैकड़ों वाहन चालकों ने हाईवे पर वाहन खड़े कर दिए। कंपोनेंट प्लेसमेंट। करौली में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप प्रसिद्ध कैला देवी मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी है। करौली शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की संयुक्त टीमें शामिल हैं। यह अभियान मैगजीन से लेकर मासलपुर चुंगी तक चलाया जा रहा है, जहां 3 अलग अलग टीमें गठित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस दौरान दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। दिल्ली जाकर 10 केंद्रीय मंत्रियों से मिले राजस्थान सीएम भजन लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे से जयपुर लौट आए हैं। सीएम ने गुरुवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने वित्त, सड़क, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल संसाधन, खेल और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर बातचीत की। दिल्ली में हुई बैठकों के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों और ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल को लेकर जल्द ही अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का यह दौरा इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। हो सकता है कि बजट सत्र के बाद इस संबंध में फैसले लिए जाएं। जयपुर में आईपीएल मैच में राजस्थान की संस्कृति की भी दिखेगी झलक। आईपीएल 2025 का आगाज कल 22 मार्च से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा। इसके अगले ही दिन 23 मार्च को राजस्थान रॉयल्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। यह मैच हैदराबाद में होगा। वहीं जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम भी इस सीजन में मेजबानी के लिए तैयार है। एसएमएस स्टेडियम को इस बार खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस मैदान पर पहला मुकाबला 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। धौलपुर में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के धौलपुर जिले में वर्षों से चली आ रही बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए डिस्कॉम का अभियान जारी है। गुरुवार को सहायक अभियंता के नेतृत्व में डिस्कॉम की टीम के द्वारा सैपऊ उपखंड क्षेत्र के गांव भदियाना में कार्रवाई की गई, जिसमें 30 लाख की बकाया राशि के जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के 50 से ज्यादा कनेक्शन डीसी कर और 8 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए हैं। स्पीकर देवनानी बोले, गहलोत का बयान। संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने
पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। देवनानी ने कहा कि गहलोत का बयान एकदम निरर्थक और संवैधानिक परंपराओं मर्यादाओं के खिलाफ है। अच्छा होता गहलोत अपने दल के विधायकों को सदन की मर्यादाओं में रहने, परंपराओं का पालन करने के साथ स्पीकर का सम्मान करने और उन पर अनर्गल टिप्पणी नहीं करने की नसीहत देते। बूंदी में टीबी मुक्त अभियान को मिली सफलता। बूंदी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बूंदी ब्लॉक की 13 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा ने सरपंचों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। बिजली बचाने का महाअभियान। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों से अर्थ ऑवर डे के अवसर पर 1 घंटे के लिए गैर जरूरी विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की है। यह न केवल ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। अर्थ ऑनवर डे 22 मार्च शनिवार को रात 8:30 से 9:30 तक राजभवन में सभी गैर जरूरी विद्युत प्रकाश उपकरण बंद रखे जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि यह अभियान व्यक्तिगत स्तर पर किए गए छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इसमें सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की, जिससे समाज में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की भावना को और अधिक मजबूत किया जा सके। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान। विधेयक 2024 पारित। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 को शुक्रवार 21 मार्च को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि इस विधेयक पर सदन में जमकर बहस हुई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भारत की पहचान पूरे विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में थी, लेकिन आपातकाल कालावधि लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन गया। इसमें भारतीयों की आजादी छीन ली गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा दिया गया था। वह एक काला कालखंड था। लेकिन देश के लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे लोकतंत्र को पुनः प्रवर्तित किया जा सका। हमारी सरकार उन्हीं सेनानियों और उनके परिवार के सम्मान के लिए हमेशा प्रतिबद्धता से खड़ी है। चर्चा के बाद सदन ने राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया। भू राजस्व विधेयक पर टीकाराम जूली का बड़ा वार। राजस्थान विधानसभा में भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2025 को लेकर जमकर बहस हुई। हालांकि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया है, लेकिन सरकार द्वारा इस बिल के माध्यम से रीको को भू उपयोग करने के लिए जो अधिकार दिया जा रहा है, इस पर सदन में जमकर विवाद हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि रीको को भू उपयोग के लिए अधिकार दिया जाना एक समूह विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। राजस्थान के गंगापुर सिटी में शुक्रवार को विभिन्न मिठाई और मसालों को दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैंपल ली। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया और नितेश गौतम के नेतृत्व में टीम के द्वारा शहर के कचहरी रोड और माल गोदाम रोड पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।